हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 3.4 का। ये एक्सरसाइज बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। अभी इम्प्लिसिट फंक्शंस किसे कहते हैं? हमने स्टार्टिंग से जो कुछ भी सॉल्व किया है वो है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे x क्यूब था प्लस सपोज 5x स्क्वायर प्लस log x, इस तरीके से था। पे क्या हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y है और राइट हैंड साइड है x क्यूब x स्क्वायर और log x। तो ये ऐसे सेपरेट फंक्शन ऐसे लिखे थे, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, जिस जो कि इस तरह है। y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी दिया हुआ हो वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो इस तरीके से लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन इस तरीके से करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरीके से करना है। एक्सप्लिसिट फंक्शन को भी आप इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन के जैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे dy अपॉन dx ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड dy बाई dx, और उसमें से फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो है रूट x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए जो है वो कांस्टेंट है, नंबर है। अभी रूट एक्स ऐसे हमें यहाँ पे देखिए, अभी ये क्या हो गया, रूट वाई हम लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट एक्स, और वाई लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स रूट ए माइनस रूट एक्स। यहाँ पे इस तरीके से ये हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का सेपरेट कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये y इज इक्वल टू करके लेना है, जो कुछ भी है वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आप समझिए कि y इक्वल टू नहीं करना है, जो दिया है उसी तरीके से डिफरेंशिएट करना है, और लास्ट में आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट y का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट y, और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है y जब आता है तब हम dy बाई dx वहां पे जोड़ देते हैं, और रूट ये तो नंबर हो गया, तो ये आंसर इसका 0 है। अभी यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे, 2 रूट वाई dy बाई dx इस तरफ रख देते हैं और ये शिफ्ट कर देते हैं, -1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट वाई, ये है 2 रूट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई dx है यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ x, तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन x। तो यही समझिए, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो या एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, यहाँ पे y इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी दिया है वो डिफरेंशिएट करना है, और लास्ट में dy बाई dx इक्वल टू हमें वहां पे निकालना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वहां पे दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एस क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव है 3y स्क्वायर, और जैसे कि हमने कहा जब भी y का कोई भी डेरिवेटिव निकालते हैं उसका डेरिवेटिव लिखना है और dy बाई dx साथ में लिखना है, प्लस अभी ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स क्यूब और वाई अलग अलग फंक्शंस है, दो फंक्शंस है, तो एक्स क्यूब रिटर्न एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई है dy अपॉन dx, प्लस वाई रिटर्न एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ इसका है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, और यहाँ पे है 4x क्यूब dy अपॉन dx, और जो बचे हुए टर्म्स है वो इस तरफ लाना है। तो यहाँ से -3x स्क्वायर, और यहाँ पे है 4 और ये मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू 4 -12, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 4
12y(x²) इज, अदरवाइज x पहले लिख देते हैं 12x²y। तो ये dy/dx यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, तो dy/dx अगर हमने लिखा तो ब्रैकेट में यहाँ से है 3y², ये है 4x³ और यहाँ पे ये है, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर है -3x² -12x²y और ये जाएगा डिनोमिनेटर में 4x³ प्लस 3y²। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x³ प्लस x²y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। यह भी x³ का डेरिवेटिव है 3x², x²y क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन रिटर्न एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y है dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन रिटर्न एज इट इज और x² का डेरिवेटिव है 2xy। यहाँ पर भी दो अलग फंक्शंस है, तो फर्स्ट फंक्शन रिटर्न एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y² क्या है 2y, dy/dx हम लिखते हैं, प्लस y² केप्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x है 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अभी सारे जो dy/dx टर्म है वो एक साथ लाना है और डायरेक्टली हम उसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। तो x² है यहाँ पे प्लस 2xy है, यहाँ पे 3y² है। जो बचे हुए टर्म्स है सारे उस तरफ जाएंगे, यहाँ पे है -3x² हो जाएगा, यहाँ पे -2xy हो जाएगा और यहाँ पे -y² हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है यहाँ पे dy/dx का है क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है वो लिखना है अपॉन, ये नीचे जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इतना सिंपल है, डिफरेंशिएशन पहले बेसिक आना चाहिए। यहाँ पे u इंटू वी किया है, जब भी आप y का डेरिवेटिव लिखते हो dy/dx आना चाहिए। यहाँ पे हमने y² का डेरिवेटिव लिखा 2y और इमीडिएटली साथ में जोड़ना है dy/dx जब भी आप y का डेरिवेटिव निकालते हो तब। 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन, सभी में dy/dx ही फाइंड आउट करना है। उसका फर्स्ट करते हैं सॉल्व, y e⁻x प्लस x e⁻y इज इक्वल टू 1। फिर से यहाँ पे ये दो आ गए तो u इंटू वी, y फंक्शन पहले फंक्शन को जैसे है वैसे लिखना है, e⁻x का डेरिवेटिव है e⁻x, बाद में सेकेंड फंक्शन जैसा है वैसे लिखना है और डेरिवेटिव फॉर फर्स्ट फंक्शन वो है dy/dx। फिर से यहाँ पे इसका x जैसा है वैसे लिखना है, e⁻y का डेरिवेटिव है e⁻y और y है इसीलिए dy/dx प्लस e⁻y जैसा है वैसे लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ x है 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 है 0। तो यहाँ पे dy/dx ब्रैकेट में लिख देते हैं e⁻x, यहाँ पे x e⁻y और ये इस तरफ लेंगे तो यहाँ पे ये है -e⁻xy और ये भी उस तरफ जाएगा तो -e⁻y। तो यहाँ से dy/dx हो गया -e⁻xy -e⁻y अपॉन ये डिनोमिनेटर में जाएगा e⁻x प्लस x e⁻y। सेकेंड, x⁻y इज इक्वल टू e⁻x माइनस y। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है लेकिन इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा है पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है और ये तो एक्सपोनेंट रेज टू वेरिएबल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो अप्लाइंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे क्या है, अप्लाइंग पहले लॉग आप लिख लीजिए, लॉग वर्ड लिखना है, वहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है। लॉग a⁻b मतलब क्या देखा है हमने, पावर जो है वो नीचे आ जाता है, y log x
ये पावर नीचे आ जाएगा log e। तो यहाँ पे log e का मतलब है 1, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई और log e होता है 1। तो ये अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ये दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन केप्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x है 1 अपॉन x, प्लस सेकेंड फंक्शन केप्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x का डेरिवेटिव है 1 और y का डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स। तो पहले dy अपॉन डी एक्स को साथ में लाते हैं, दूसरे टर्म्स दूसरे साइड में लेते हैं, तो log x dy अपॉन डी एक्स ये इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे है 1 और ये यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स और कॉमन निकलेगा यहाँ से log x, ये dy बाई डी एक्स बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये है dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपॉन एक्स और ये डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ पे, तो log x प्लस 1, ये आ रहा है आंसर। थर्ड क्वेश्चन सेकेंड में से, एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे भी पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो दोनों फंक्शन यहाँ पे है u इंटू वी, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dy अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन है y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है 1। तो log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x और log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, क्योंकि y है यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स आएगा इसके साथ। अभी dy बाई डी एक्स एक साइड में लेते हैं, ये इस तरफ आएगा, प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स, ये यहाँ पे इस साइड आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स के लिए कॉमन है x माइनस 1 अपॉन वाई और यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे है x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो ये जो है 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स यहाँ का है और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये पूरा अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये है y अपॉन एक्स वाई माइनस 1। अभी ये है 1 माइनस एक्स वाई, ये है एक्स वाई माइनस 1, तो इसको भी शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस 1 वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर है माइनस वाई अपॉन एक्स। स्टूडेंट्स, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से फर्स्ट तो आप बार बार सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। वहाँ पे दिया है x रेस टू 5 y रेस टू 7 इज इक्वल टू, अगर x प्लस वाई रेस टू 12 है तो आपको प्रूव करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स आना चाहिए। फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर भी क्या करना है, ये पावर्स ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए हम पहले लॉग अप्लाई कर देते हैं। आप ध्यान में रखिए कि ये प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो अप्लाइंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे लॉग लिख देते हैं पहले,
यहाँ पे क्या हो गया, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, और log a रेज टू b क्या होता है 12 नीचे आ जाएगा log x प्लस वाई। log a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्रॉपर्टी नहीं होती है। log a इंटू बी है log a प्लस log b, तो log a प्लस log b रिवर्स में क्या हो जाएगा log a इंटू बी। इस तरीके से आप log x प्लस log y मत लिखिए, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये डायरेक्टली पावर का नीचे आ गया और log x प्लस y इसी तरीके से लिखना है। फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी log a रेज टू b, तो 5 नीचे आ जाएगा 5 log x, और यहाँ पर भी 7 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे है 12 log x प्लस y। अभी डिफ्रेंशिएट करना है इसके आगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 जैसा है वैसे रहेगा, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, प्लस 7 log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y, और y है इसलिए dy अपॉन dx। यहाँ पर भी 12 जैसा है वैसे लिखेंगे, log ऑफ दिस क्या होगा 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन x प्लस वाई, और चेन रूल के हिसाब से अगेन इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, तो x का डेरिवेटिव है 1, dy अपॉन dx आएगा y का डेरिवेटिव। इसके बाद ये है 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 वो है 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स टर्म एक साथ लाते हैं, तो 7 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई है वो जैसा है वैसे रहेगा, 5 अपॉन एक्स उस साइड जाएगा माइनस 5 अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में रहेंगे 7 अपॉन वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी जैसा है वैसे रखते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7y माइनस 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 12x 5 इंटू एक्स 5x माइनस है 5 इंटू वाई 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। अभी यहाँ से x प्लस वाई और यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है 7x माइनस 7 माइनस 12 है 5y अपॉन y, यहाँ पर है 12 माइनस 5 7x माइनस 5y अपॉन x, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx आ रहा है, y वहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में आ गया y अपॉन x। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे 5 और 7 है, कोई और नंबर आ सकता है, लॉग अप्लाई करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो आपको डी वाई बाई डी एक्स साथ में लाना है, जो कुछ भी अलग टर्म है वो दूसरे साइड में डालना है उसको, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर मिलेगा। थर्ड में सेकेंड वन, log x प्लस वाई इज इक्वल टू log एक्स वाई प्लस ए है, तो हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे प्रूव दिया है, फाइंड भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये हम अभी लॉग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे पहले।
log x प्लस वाई, यहाँ पे है log a इंटू बी, तो log a प्लस log b प्लस a। लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो log ऑफ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगेन चेन रूल, x का डेरिवेटिव है 1, dy अपॉन dx है y का डेरिवेटिव। यहाँ पर भी log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y और dy अपॉन dx, और a का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो dy बाई dx के लिए क्या आएगा कॉमन वो लिखना है। तो यहाँ पर है, ये जैसे है वैसे लिख देते। अभी dy बाई dx टर्म एक साइड में ये लिखा है और यहाँ से यह आएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, और ये है 1 अपॉन x, और यहाँ से इस तरफ जाएगा -1 अपॉन x प्लस वाई। तो इसमें से dy अपॉन dx, ये ब्रैकेट में है 1 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पे -1 अपॉन y, और यहाँ पर है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे y, ये यहाँ पे और माइनस है, तो माइनस x और माइनस y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस x अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई। तो ये और ये कैंसिल हो गया, y माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे रहेगा माइनस x अपॉन वाई, और यहाँ पर है x और माइनस x कैंसिल, तो y अपॉन x। तो यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा y अपॉन x अपॉन, ये अपॉन आएगा नीचे, किस तरीके से आएगा, माइनस x अपॉन y आएगा, वो रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई, ये उल्टा लिखना है, माइनस y अपॉन x। माइनस तो कहीं पर भी लग सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये जो x अपॉन y है वो यहाँ पे जाके y अपॉन x होता है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ गया अभी, माइनस वाई स्क्वायर और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ। ये फाइंड आउट में भी आ सकता है, तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए कि इस तरीके से आंसर आते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई। तो ये हम अभी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है e रेज टू एक्स, e रेज टू वाई का डेरिवेटिव है e रेज टू वाई, और y है इसलिए dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव है e रेज टू एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव है 1, y का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx। तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस वाई है, ये यहाँ पे चला जाएगा माइनस e रेज टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में है e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है e रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस e रेज टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ रहा है e रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स प्लस वाई। अगर आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे वो दिया है, तो क्या करना है प्रूव हमें, dy बाई डी एक्स जो है वो है
माइनस ई रेज टू वाई माइनस एक्स, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं दिया होता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तो ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो ये अभी कैसे प्रूव करेंगे हम, ई रेज टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे डाल दीजिए इक्वेशन 1। तो ई रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वेशन 1 से क्या है, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई। तो फ्रॉम 1 ई रेज टू एक्स प्लस वाई की जगह पे डाल देंगे ये ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई, और माइनस ये है ई रेज टू एक्स, और यहाँ पे ई रेज टू वाई है, और ई रेज टू एक्स प्लस वाई अगेन ये लिखेंगे माइनस ई रेज टू वाई आ जाएगा, क्योंकि माइनस है और ये ब्रैकेट में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू वाई अपॉन माइनस ई रेज टू एक्स। तो ये माइनस लिख देते हैं, और ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू वाई यहीं पर है, ये ऊपर जाएगा, मतलब ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा, पावर पॉजिटिव का पावर नेगेटिव हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने के बाद। तो कंबाइन आंसर है, बेस सेम है, तो ये यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो गया इसका प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अभी ये एक्सरसाइज का पूरा रिवीजन हो चुका है, इस पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।